जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो इस वीडियो में हम फुल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का जो मॉक टेस्ट है वो कैसा है। पिछले कल जो हमने मॉक टेस्ट डाला था, काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है, और जो मैंने आपको बताया था कि आपका स्कोर 50 में से कितना रहा वो आपने मेंशन करना है, तो सभी स्टूडेंट ने मेंशन किया था। तो आज भी आपने ये बताना है मॉक टेस्ट कैसा है, और साथ के साथ जो आपको अपना स्कोर है वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आज का जो मॉक टेस्ट है वो हमने मॉडरेट रखा है, तो अगर आपका स्कोर आज 35 प्लस जाता है तो आपका जो सिलेक्शन है वो आर्मी अग्निवीर में कंफर्म है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधि का उन्मूलन या धर्म का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 17 है ये छुआछूत से संबंधित है, तो अस्पृश्यता का इसमें उन्मूलन किया गया था। छुआछूत को समाप्त अनुच्छेद 17 के तहत करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग शक्ति अभ्यास डैश होने का अनुमान है। जो तरंग शक्ति अभ्यास है ये किससे संबंधित है और क्या इसका अनुमान लगाया जाता है। आपने 4 ऑप्शन रीड करने हैं। भारत में अब तक आयोजित सबसे छोटा हवाई अभ्यास, भारत में सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास, भारत में अब तक आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास, या भारत में आयोजित पहला हवाई अभ्यास। तो जो तरंग शक्ति है ये एक हवाई अभ्यास है, और ये अनुमान लगाया गया है कि यह अब तक भारत के अंदर आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, गोपाल गणेश अगरकर या पंडिता रमाबाई। तो जो गुलामगिरी लेखक है गुलामगिरी के वो है महात्मा ज्योतिबा फुले, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन आस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ये आपने ध्यान देना है, ये नेपाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सलबाई की संधि पर, पांडुचेरी की संधि पर, मंदसौर की संधि पर या मंगलोर की संधि पर। तो जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें हस्ताक्षर किए गए थे मंदसौर की संधि पर, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखोरा अगरतला रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। तो जो हमारा रेल मार्ग है अखोरा अगरतला ये भारत को जोड़ता है बांग्लादेश के साथ, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। 1916, 1945, 1894 या 1901। तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी 1916 में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से मतदान करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु क्या है। घर से ही मतदान करें इसके लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, तो सरकार ने निर्धारित की थी 75, 80, 85 या 90। तो कौन सी करी गई थी, इसका राइट आंसर है 85, जो ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा था। 2011 के अनुसार आपने बताना है कौन सा यूटी यूनियन टेरिटोरी ऐसा था जिसका लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो सबसे कम था। चंडीगढ़, दमन एवं द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दमन एवं द्वीप। जो दमन एवं द्वीप का है वो लिंग अनुपात सबसे कम था, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभमन गिल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये अब सारा जो भारत है वो आईपीएल देखता है, तो सभी को इसका आंसर पता है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो जो शुभमन गिल है वो क्रिकेट से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल या राम विचार नेताम। तो आपने ये बताना है कि छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विष्णुदेव साय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या सिख धर्म।
तो जो महायान और हीनयान है ये दो शाखाएं थी और वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख लोग बंदी छोड़ के रूप में कौन सा त्योहार मनाते हैं? बैसाखी, दीपावली, गुरुपर्व या होली? तो जो सिख लोग बंदी छोड़ के रूप में त्योहार मनाते हैं वो मनाते हैं दिवाली को, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मौलवी अहमद शाह? तो जो बघेली के अंदर विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था खान बहादुर के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अमिताभ कांत, राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम या डॉक्टर अरविंद पनगठिया? तो जो इसका राइट आंसर है, वर्ष 2024 में 16वें वित्त आयोग के रूप में जो अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे जो जीके के 15 क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें रहने वाला है साइंस के 15 क्वेश्चन। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के? तो जब हम किसी भी सब्जी को ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो जो हमारा विटामिन सी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक पाचन डैश में कुशलता से होता है? जो गैस्ट्रिक पाचन है वो किस में कुशलता से होता है? अम्लीय माध्यम से, क्षारीय माध्यम से, तटस्थीय माध्यम से या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा गैस्ट्रिक पाचन है वो अम्लीयता के माध्यम से बहुत जल्दी हो जाता है, तभी हम जब हमारे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो सजेशन दिया जाता है कि इनो का आप गिलास पीजिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जाति स्पीशीज में बाहरी निषेचन होता है? मुर्गी में, बिल्ली में, मेंढक में या सांप में? तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जाति है जिसमें बाहरी निषेचन होता है, तो वो है मेंढक, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग में विकसित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फल है वो पुष्प के किस भाग में विकसित होता है? ऑप्शन ए पुष्पंग में, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र में, ऑप्शन जो सी है अंडाशय में, ऑप्शन 4 बीजांड में? तो जो एक पुष्प के अंदर है वो फल का विकास होता है वो होता है आपका अंडाशय में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः श्वास नली कहा जाता है जो फेफड़ों के लिए मुख्य वायुमार्ग है? कंठ नली, श्वास प्रणाल, ग्रास नली? ऑप्शन 4 है 1 और 3 दोनों। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, श्वास प्रणाल एक ऐसा है जिसे श्वास नली कहा जाता है और ये फेफड़ों के लिए मुख्य वायुमार्ग बनता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई टुकड़ों में काटा जाता है और प्रत्येक टुकड़े का पूर्ण जीव का रूप ले लेता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपने बताना है क्या कहा जाता है। पुनर्जनन, बडिंग, बीजाणुगठन या इनमें से कोई नहीं? तो एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई टुकड़ों में काटा जाता है और प्रत्येक टुकड़े एक पूर्ण जीव का रूप ले लेता है। मतलब जब एक जीव हो उसको कई टुकड़ों में काटा जाता है तो जो उसके काटे हुए टुकड़े हैं वो क्या बन जाते हैं? पूर्ण जीव बन जाते हैं, वो दोबारा जीव बन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुनर्जनन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन है, 4 ऑप्शन में से ये बताना है साबुन क्या है। ऑप्शन 1 उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटाशियम लवण, ऑप्शन 2 सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, ऑप्शन 3 उच्च आणविक द्रव्यमान एल्कोहल और ऑप्शन 4 है ग्लिसरॉल और फिनाल का मिश्रण। तो जो साबुन है वो होता है उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटाशियम का लवण, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? सोल्डर,
चांदी, कांसा या पित्तल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड चांदी। चांदी मिश्र धातु नहीं है, ये शुद्ध धातु है। और बात करें सोल्डर, कांसा और पित्तल, ये मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो क्या है? आसवन, बाष्पीकरण, गलन या उच्च बनाने की क्रिया। तो इसे कहा जाता है गलन, ऑप्शन थर्ड। गलन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे तरल अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें बोलना है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस को सीधा वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण, आसवन, आंशिक आसवन या उच्च बनाने की क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च बनाने की क्रिया। उच्च बनाने की क्रिया क्या है? जब कोई भी धातु या कोई भी वस्तु उसको द्रव अवस्था से नहीं गुजरना है, तो सीधा ठोस से वाष्प में परिवर्तित करना है, तो उसको उच्च बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या सोना। तो सबसे जो अधिक गलनांक है वो टंगस्टन का है और टंगस्टन का सूत्र होता है W। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश है? भौतिक मात्रा, मौलिक मात्रा, अदिश मात्रा या सभी विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी विकल्प सही है। और आपने ध्यान देना है, जो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, तो आपने इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अब जो आखिरी में मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है और एग्जाम को जाते समय इनको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है? प्रतिरोध, संवहन, घर्षण या प्रसरण। प्रसरण होना चाहिए, जो भी है ऑप्शन नंबर 4। तो आपका यहाँ पे ध्यान देना है, जब कोई दो बल किसी सतह के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करते हैं तो वो कहलाता है घर्षण बल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संयोजक तार नहीं है विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? कागज की पट्टी का, रबड़ की पट्टी का, लकड़ी की छड़ या ब्लेड। तो अगर संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। त्वरण डैश के परिवर्तन की दर को कहा जाता है? त्वरण के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन, स्थिति, गति या वेग। तो त्वरण में जो दर है, त्वरण की परिवर्तन दर को है वो वेग कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने जीके के और साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम मैथ वाला सेशन शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमारा मैथ के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और पार्ट 4 में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो शुरू करते हैं मैथ का पार्ट। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 बार 9। अगर बात की जाए बड़े की तो जितनी आपको संख्याएं बोली है उतनी बार 9 लिखना है। 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो ऑप्शन जो 4th है वो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हल कीजिए 9.72 इंटू 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपने बताना है कि 9.72 गुणा 10 किसके बराबर है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो ये दशमलव है ये आपने इग्नोर मार देना है और इसको क्या लिखना है 972 और इसकी गुणा करनी है 10 के साथ और फिर बताना है कि इसको गुणा करके कितना आया। तो 972 की पूरी गुणा करेंगे 1 के साथ तो ये आएगा 972 और इसके पास एक 0 है तो ये आया 9720। अब आपने ये जो दशमलव था इसको यूज करना है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ इकाई से
जो दशमलव है वो 2 अंक पहले लगाएंगे। तो 1 अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, 2 अंक पहले लगा, तो ये कितना है आपका, ये आया 97.20। तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जो आपका आंसर है वो आया 97.2। तो 97.2 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है और पहली 2 संख्याओं का योग 40 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। हमने क्या करना है, औसत हमने पढ़ रखा है, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो 3 गुणा 20 करेंगे, ये क्या होता है आपका संख्या गुणा औसत। तो ये कितना निकलता है, जब आप संख्या गुणा औसत करोगे तो ये निकलता है योग के बराबर। अब हम पढ़ेंगे 3 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है, तो 20 ये कितना बनेगा, योग कितना बना 60। अब इन्होंने बोला कि जो 2 संख्याओं का योग है वो 40 दिया है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बटे संख्या। संख्याएं कितनी है 2, 2 से इसको काट दिया, यानी जो 2 संख्याएं हैं उसका औसत कितना है, औसत है 20, तो योग कितना आया, उसका योग आया 40। अब आपने वो वाली संख्या बतानी है कि वो संख्या कितनी है, तो 60 में से 40 जब आप लेस करोगे तो वो 20 आने वाला है। तो जो वो संख्या है वो कौन सी है, वो संख्या है 20। तो 20 किस ऑप्शन में दिया गया है, 20 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 किलोमीटर पर आवर की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे समय पूछा गया है, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये आपका समय होता है। तो आपके पास जो दूरी है वो है 60 किलोमीटर की, और जो आपकी चाल है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, 30 से कम 30 और 30 दूना 60, 2 समय है वो बचा 2 आवर। तो 2 आवर किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ एक आयत का परिमाप 3.2 मीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो परिमाप आयत का दिया है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना है, ये है 3.2 मीटर, और यहाँ पे 2 लंबाई आप ए मान के चलो, और चौड़ाई इन्होंने दी है, चौड़ाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे दिया गया है 3.2 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में दी गई है, और बड़ी यूनिट को हमेशा बदलते हैं। तो आपका जो 3 मीटर है, इसमें 3 मीटर में आ जाएंगे 300 मीटर, और 2 जो यहाँ पे दिया गया है इसमें आगे 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना बन जाएगा 320 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू ए, तो आपका ये 2a बना, प्लस 60 दूना कितना बन जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब 320 सेंटीमीटर के पास 120 सेंटीमीटर अरे आ जाएगा, तो 320 में से आप लेस करोगे 120 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और 3 में से 1 गया तो 2 वापस बचा, और यहाँ पे आपका 2a पहले ही बचा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 और 100 दूनी 200, तो जो a है, a का मान कितना आया 100, यानी जो आपकी लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% का दशमलव रूप क्या है। तो यहाँ पे 30% है, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 30% को हटाया तो बटे में क्या गया 100, 0 से 0 कटेगी, तो ये कितना बचा आपका 3/10। तो 3/10 का मतलब क्या है 0.3, तो 0.3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यदि 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे एक ये विद्यालय है, इसमें 40 विद्यार्थी टोटल थे, तो इसमें से 40% कैसे हुए, पास हुए, और जो 60% है वो कैसे हुए, फेल हुए। अब इन्होंने बोला कि जो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी है उनकी संख्या कितनी है। तो टोटल कितने हैं, 40 विद्यार्थी है, तो 40
का आपने 60% निकालना है, क्योंकि 60% कैसे हुए हैं, वो अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं। तो 2 0 से 2 0 कटी तो ऊपर कितना बचा, 6 चौका 24। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा 24। आपने देखना है 24 किस ऑप्शन में दिया है, तो 24 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/11 और 5/11 का योग क्या होगा। तो जब हर का मान समान हो तो एलसीएम वही रहता है 11 और ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाती है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो इसका आंसर क्या होगा, 8/11। तो 8/11 कौन से ऑप्शन में दिया है, थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 3, 8 का लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम किसका निकालना है, 2, 3 और 8 का। तो ऐसे तो ये शॉर्ट में निकल जाता है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 आपका जटीज नीचे उतरने वाला है और 2 का पहाड़ा 4 बार। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 1, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, अंत में 3 से जाएगा और सारी वैल्यू ये कट जाएगी। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। तो जो इसका एलसीएम है वो कितना आया, 24 आया। और अगर आपने ये देखना है कि शॉर्ट में कैसे निकालना है, तो 24 पहले आप आंसर मार्क कर दे। आंसर कितना है, 24। एलसीएम कितना आया, 24। अगर आपने इसको शॉर्ट में करना है तो 2, 3 और 8 में सबसे बड़ी संख्या देखनी है 8, और 8 का पहाड़ा आगे पढ़ना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। ये पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक दोनों संख्याओं से वो संख्या निकले जो इन दोनों संख्याओं से कटे। तो हमने देखा 8 2 से कटता था लेकिन 3 से नहीं कटता था, तो ये एलसीएम नहीं होगा। फिर 8 दूनी 16, 16 2 से कटता था, 3 से नहीं कटता था, तो ये भी एलसीएम नहीं आया। उसके बाद 8 तिये 24। अब 24 8 से तो कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इससे एलसीएम क्या आया, 24 आया। ऐसे को भी आपने इसको एक बार देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के बीच का अनुपात 1:2:2 है तो सभी कोणों का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो होता है 180। यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब इसके अंतः कोण क्या आ जाएंगे, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है तो भुजाएं कितनी होती है, 3, और कोण कितने होते हैं, 3। तो 3 एकम 3, 3 छिके 18, यानी जो अंदर के कोण हैं वो अंतः कोण कितने आ जाएंगे, 60 60 के आ जाएंगे। 60 का ये, 60 का ये, 60 का ये, तो 6 3 18, 180 वापस बनने वाला है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो अंतः कोणों का अनुपात है वो है 1 2 3। तो हमने त्रिभुज के 3 कोण A, B और C, इसका अनुपात लिखा। इसका A अनुपात है, इसका 2A है और इसका 2A है। अब इसका जो योग है वो 180 के बराबर दिया है। तो जब ये 180 के बराबर दिया तो इनको हम ऐड कर लेंगे। कितनी ए हुई, 2 और 2 4 और 1 5A। 5A बराबर है 180 के। तो 5 एकम 5, 5 तिये 15, यहाँ पे कट जाएगा। 5 तिये 15, वापस 3 बचे, 3 से कितना बना ये 30 और 5 छिका 30। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई 36। अब आपने ये कोण बताने हैं कि कोण कैसे बने। तो जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए की वैल्यू आई है 36, यानी पहला कोण कितना होगा 36 डिग्री। दूसरा क्या आएगा, जो बी की वैल्यू है वो 2A, यानी 36 दूना 72, और सी भी कितना आएगा 36 दूना 72। तो ये कोण क्या है 36 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री। तो हमने देखना है कि 36 डिग्री 72 डिग्री और 72 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। तो इसके जो रेशो आई वो क्या आई, जो कोण आए 3 वो क्या है आपके, वो आए 36 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री। तो ये कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, 160 सेंटीमीटर को 2 मीटर से भाग देने पर सरलीकृत रूप क्या होगा। तो आपने क्या करना है कि 160 सेंटीमीटर को भाग देना है 2 मीटर से। तो ऊपर वाला सेंटीमीटर है, नीचे वाला मीटर है, यानी ऊपर वाली यूनिट छोटी है, नीचे वाली यूनिट बड़ी है। तो हम क्या कर देंगे, इसको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल देंगे। तो ऊपर हमारा 160 सेंटीमीटर है और नीचे भी हम सेंटीमीटर में ही इसको बदलेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हो गए
200 सेंटीमीटर। अब ये जो यूनिट है वो सेम आ गई, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 से 0 कटा। अगर हम काटे इसको 4 से तो 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, तो रेशो क्या आई 4/5। तो 4/5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनका औसत 15 है। तो हम इजीली जब हमारे पास संख्या भी दी हो औसत भी दिया हो तो योग कैसे निकालते हैं, संख्या गुणा औसत और हमारा निकल के आता है योग। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने ध्यान देना है। जब आपके पास क्या क्या दिया हो, संख्या दी हो और औसत दिया हो, तो आपका जो निकल के आता है वो क्या आता है, योग। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है। संख्याएं हैं 4, औसत है 15 और 15 चौके 60। जब आप इसको गुणा करोगे तो योग कितना आएगा, 60 आएगा। 60 सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी के बीच आयु का अनुपात 4:5 तथा ए की आयु 20 वर्ष, तो बी की आयु क्या होगी। यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, A/B दिया हुआ है। अब ए की जो रेशो है वो है 4 अनुपात और बी की जो रेशो है वो है 5 अनुपात। अब इन्होंने जो आयु है वो किसकी दी है, ए की। तो ए की जो आयु है वो कितनी दी हुई है, 20 वर्ष। तो ए का अनुपात कितना है, 4 अनुपात और इसकी जो एज है वो दी है 20। तो हम एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई 5। पूछी किसकी आयु है, बी की आयु पूछी है और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 5 अनुपात। तो 5 गुना ए की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो 5 पंजा 25 वर्ष। तो जो बी की एज है वो है 25 वर्ष और 25 वर्ष यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में दी गई है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, यदि 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 78 रुपये है तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है, तो दोनों मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 रुपये के सिक्के रखेंगे और यहाँ पे 5 रुपये के सिक्के रखेंगे और उनकी क्या बनाएंगे, रेशो। इन्होंने बोला है कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये का 4 गुना है, तो हमें इसका नहीं है पता, तो इसको हमने ए माना। और 5 रुपये के सिक्के से जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 4 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4A। अब इन सिक्कों का ये बना सिक्कों का रेशो, यहाँ पे किसका रेशो बनाइए, सिक्कों का, ये आपने ध्यान देना है, ये बना सिक्कों का रेशो अनुपात। अब सिक्कों के रेशो से हमने बनाए हैं पैसे। जैसे 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने, जैसे एक सिक्का है वो 2 रुपये का है तो रुपये 2 बने, 2 सिक्के हो गए रुपये 4 बनेंगे, 4 सिक्के हैं तो रुपये कितने बनेंगे, 8 रुपये। और यहाँ से जो 5 रुपये का है वो एक ही सिक्का है तो रुपये कितने बने, वो 5 ही रुपये बने। तो इन दोनों का जो मूल्य है वो दिया है 78 के बराबर। जब कुल हमारे पास दिया हो तो हम अनुपातों को जोड़ देते हैं, तो 8 5 कितना आया, 8 5 आया 13 और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर है, 78 के बराबर है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे आ जाए हमारे वो आया टोटल 8 5 13 और यहाँ पे 78, 13 एकम 13 और 13 छिके 78, यानी एक की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू आई 6। अब 2 रुपये के अगर हमने सिक्के निकालने हैं, 2 रुपये के सिक्के, तो 2 इसकी रेशो कितनी है, 2 रुपये के सिक्कों की वो रेशो है हमारे पास 4A, तो 4 गुना 6, 6 चौके 24। तो जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, 24 है। और अगर हम बात करें 5 रुपये के सिक्के, तो इसकी वैल्यू है A और A की वैल्यू कितनी आई है, 6। तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो 2 रुपये के हैं वो कितने हैं हमारे पास, 2 रुपये के हैं 24 सिक्के और 5 रुपये के हैं 6 सिक्के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो 6 सिक्के हैं वो है 5 रुपये के और 24 सिक्के हैं 2 रुपये के, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 का 25% क्या है। तो यहाँ पे 200 है और 200 का क्या निकालना है, 25% निकालना है। 25% निकालोगे बटे में 100 जाएगा, 2 0 से 2 0 और 25 दूना कितना आता है, 50। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हमारा रीजनिंग शुरू होता है। 5 क्वेश्चन, उस विकल्पों का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूहों से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूहों से संबंधित है। यहाँ पे रिलेशन बताना है A F N
रेशो बी डी क्यू और डबल रेशो के साथ क्या जाएगा, डबल रेशो क्या आ जाएगा आपका डी एल आर। तो पहले रेशो बताना है इनका, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये आपका छठे नंबर पे है और ये आपका 4 नंबर पे है, ये 14 नंबर पे है और ये 17 नंबर पे है। तो हमने करा क्या, ये 17 नंबर पे है, ये आपने ध्यान देना है। तो हमने क्या, एक में एक प्लस किया तो 2 बना, फिर 4 में -2 किया, यहाँ पे 6 में -2 किया, 6 - 2 कितना बना 4। फिर हमने 14 में क्या किया, 14 में हमने 3 प्लस कर दिए, यानी हमारी सीक्वेंस क्या चली, इसमें +1 करना है, इसमें -2 करना है और इसमें +3 करना है। ये हमारी यहाँ पे सीरीज़ बनी है। आप देखोगे एक में +1 किया तो 2 बना, फिर 6 में -2 किया तो 4 बना और 14 में +3 किए तो कितने बने 14 और 3 17। तो यहाँ भी सेम ही करेंगे। ये आपका डी है, डी कौन से नंबर पे होता है 4 नंबर पे, एल 12 नंबर पे और आर 18 नंबर पे। तो 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 बनेगा और 5 में क्या होता है ई। 12 में से 2 घटाओगे 10 बनता है, 10 पे क्या है जे, और 18 में 3 प्लस करोगे 18 और 3 कितना बनता है आपका 21 और 21 पे क्या होता है यू। तो आप ये देखोगे ई जे यू कौन से ऑप्शन पे है, चौथे ऑप्शन पे, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में केक का कोड 6 है और JUICE जूस का कोड 7 है तो के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में JUG को किस हिसाब से लिखा जाएगा। तो आपने ध्यान देना है कि CAKE इसका देखोगे ये कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4, तो ये 4 अल्फाबेट है और इसमें 2 जोड़ा तो 4 और 2 कितना हुआ 6। फिर उसके बाद जूस JUICE, जूस में कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4 5, कितने अल्फाबेट है 5, 5 में 2 जोड़ा तो 5 और 2 कितने हुए 7। अब उसी उसमें JUG, इसमें कितने अल्फाबेट है 1 2 3, 3 अल्फाबेट है और 3 अल्फाबेट में 2 जोड़ दोगे तो 3 और 2 कितना होगा 5। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा 5, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूहों में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। VY ZC DG और HK अगला आपने बताना है। ये 22 पे है और जो Y है ये 25 पे है, Z 26 पे है और जो C है वो 3 पे है, D हमारा 4 पे है और जो G है वो 7 पे है, H 8 पे है और ये 11 पे है। तो हम पहला अल्फ़ाबेट देखेंगे, हम 22 से 26 कैसे बना, तो हमने यहाँ पे प्लस कितना करा 4, 22 और 4 26। फिर हमने 26 में कितने जोड़े 4 जोड़े, तो 26 में 4 जोड़े तो आप कहाँ पहुँचे D के ऊपर। तो D में आपने +4 जोड़े तो आपके 8 पे पहुँचे, 8 में +4 जोड़े 8 और 4 क्या होता है 12, तो 12 में होता है L। उसके बाद देखेंगे हमारा 25 का रिलेशन, 25 में 4 जोड़े तो आप कहाँ पहुँचे 3 के ऊपर, 3 में आपने 4 जोड़े तो 7 के ऊपर, 7 और 4 11, 11 में हमने 4 जोड़े 11 और 4 कितना होता है 15, तो 15 में क्या है O। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4 LO। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। श्रृंखला क्या है 21 22 ब्लैंक स्पेस 28 और 36। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि 21 और 22 के बीच कितने का गैप है, तो +1 का गैप। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो इसका हम गैप पता नहीं कर सकते, गैप पता करेंगे 28 और 36 के बीच का, तो यहाँ गैप आना है 8 का। तो श्रृंखला को शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे 21 और 1 कितना हुआ 22, यहाँ पे +2 का गैप डाल देंगे तो 22 और 2 कितने हो गए 24, और हम यहाँ गैप डालेंगे तो 24 और 28 के बीच गैप कितने का है 4 का। तो हमने गैप देखा कि ये 1 है, 1 का डबल कितना हुआ 2, 2 का डबल कितना हुआ 4, 4 का डबल कितना हुआ 8। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस पे है वो क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है 24, तो 24 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 24 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक लड़की
एक पंक्ति में खड़ी है और ऊपर से उसकी रैंक 27 है और नीचे से उसकी रैंक 5 है, तो पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बोला कि जब आपका ऊपर और नीचे से रैंक दिया जाए तो आपने प्लस करना है 27 प्लस 5 और माइनस क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो 27 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 27 और 5 कितना बना, 32 और 32 में से -1 करना है, तो 32 में से 1 गया तो कितना बचा आपका, 31 बचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 31 होगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो ये हमारा फुल सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।